नमस्कार, कंज्यूमर स्किंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। चीन में कोरोना से मचे कोहराम ने भारत में भी टेंशन खड़ी कर दी है। हाल में जो कोरोना वायरस का कहर विकराल न हो, इसीलिए सरकार पहले से ही तैयार हो चुकी है और इसी कड़ी में आज कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच देश के कई राज्यों के अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया और ये देखा गया कि अगर चीन की तरह यहाँ भी कोरोना पांव पसारता है तो उसके लिए हम कितने तैयार हैं। दरअसल मॉक ड्रिल किसी भी आपदा से निपटने के लिए की जाने वाली एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें ये दिखाया जाता है कि आपदा आने पर उससे निपटने के लिए वो किस तरह से और कौन कौन से जरूरी कदम उठाएंगे। ये प्रैक्टिस बिल्कुल रियल सी लगती है, जिससे स्थिति से निपटने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है और स्टाफ को इसके बारे में जरूरी जानकारी भी मिल जाती है, जिससे वे खतरे में से निपटने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो जाते हैं। आने वाले अलग अलग सिचुएशन में वे घबराते भी नहीं हैं। अब आपको दिखाते हैं ये 3 तस्वीरें जहां इस मॉक ड्रिल में कोरोना की तैयारियों का जायजा लिया गया। अस्पताल, वेंटिलेटर, बेड समेत सभी चीज़ों की स्थिति देखी गई, जिसमें सरकारी और प्राइवेट अस्पताल दोनों शामिल हुए। वैसे तो हर राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों ने इस मॉक ड्रिल पर नज़र रखी, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की भी इस मॉक ड्रिल पर पैनी नज़र थी। चीन में कोरोना विस्फोट के बाद देश में कोरोना की नई लहर के खतरे को देखते हुए आज सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। इसमें कोविड वाले सभी प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया मॉक ड्रिल में शामिल हुए, जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और इसके लिए वे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भी पहुंचे। भारत में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आज देश भर के कोविड हेल्थ सेंटर्स पर मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मॉक ड्रिल की समीक्षा के लिए सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों से बातचीत की, ऑक्सीजन सप्लाई और वेंटिलेटर को लेकर की गई तैयारियों का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। दुनिया में जिस तरह से कोविड की महामारी फैल रही है, उसको देखते हुए देश में कोविड की महामारी न फैले या तो कोविड के केस बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है। चलिए, तो कोरोना से लड़ने के लिए देश तैयार हो चुका और इसी कड़ी में आज मॉक ड्रिल की गई। इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष महेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन नारायण हॉस्पिटल के अहमदाबाद से, साथ ही डॉक्टर गौतम भंसाली जो कि कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है 18 स्वदेश में। डॉक्टर गौतम भंसाली, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि आज की तैयारियों को देखकर क्या लगा, किस तरह का एक्सपीरियंस दिखा आपको? जी प्रशांत जी, आज की जो तैयारियां हमारी थी वो इस चीज के लिए थी कि अगर सपोज अगर कोविड के केसेस हमारी कंट्री में आते हैं, जैसे चाइना, जापान, यूएस में हो रहा है, तो क्या हम उसको लड़ने के लिए तैयार हैं? ऐसा तो नहीं है कि 2 साल पहले जब फर्स्ट वेव आई थी उस वक्त हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं था, मेडिसिन की गाइडलाइन नहीं थी। अभी हमारे पास सब कुछ है, मेडिसिन है, गाइडलाइन है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अगर केसेस आते तो क्या हम उससे लड़ने के लिए तैयार है या नहीं है? वो तैयारियों का जायजा करने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। आज हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल में, जो सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, बॉम्बे हॉस्पिटल में बड़े लेवल पे मॉक ड्रिल हुआ, जहाँ पेशेंट किस तरह से आ रहा, कौन सा एंट्री गेट रहेगा, कौन सा एग्जिट गेट रहेगा, पेशेंट के रिलेटिव के बैठने के लिए कोई जगह कौन सी रहेगी, क्योंकि पिछली बार पेशेंट के रिलेटिव लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी, कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा हो रहा था। इस बार हमने एक अलग नया लॉबी क्रिएट किया है, जहाँ पे पेशेंट के रिलेटिव भी बैठ सकते हैं और वहां से हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। फिर उनके लिए लिफ्ट अलग से, एंट्री गेट अलग, एग्जिट अलग, आईसीयू में बेड बराबर है कि, नर्सिंग स्टाफ कैसा क्या है, उनका वेल ट्रेन है या नहीं है, ऑक्सीजन फैसिलिटी कैसी है। हमारे यहाँ बॉम्बे में सारे बेड पे सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम है,
उसके अलावा वेंटिलेटर फैसिलिटी, मॉनिटर, ये सब चीजों को जायजा करने के लिए हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस डॉक्टर एंड नर्सेस कितने मुस्तैद है इस चीज से लड़ने के लिए किया गया और बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही सक्सेसफुल ये चीज रहा। नॉट ओनली बॉम्बे हॉस्पिटल, इसके अलावा और भी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काफी जगह पे मॉक ड्रिल हुआ है और जिससे एक लोगों को गियर अप होने का मौका मिला कि अगर केसेस आते हैं, पेशेंट आते हैं, तो हमें उनसे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल। और इस मॉक ड्रिल के दौरान आपको किसी तरह की कोई कमी पेशी नजर आई जिसको अब भविष्य में दूर किया जा सके? जी, हमने जो बॉम्बे हॉस्पिटल में देखा था, हम लोग ऑलरेडी इस बारे में प्रिपेयर थे, जिस तरह से देखा प्लस बाकी हॉस्पिटल का भी फीडबैक आया, बिल्कुल भी किसी तरह की कोई कमी नहीं, ना ऑक्सीजन की कमी जो मेन चीज उसके अंदर होती है, फिर वेंटिलेटर जिसका जरूरत नहीं के बराबर पड़ता है, पर उसके बारे में हमने देखा था। मेडिसिन का भी हमने मुआवजा लिया कि मेडिसिन की कहीं शॉर्टेज नहीं हो, तो मेडिसिन भी सब जगह पे बराबर अवेलेबल है और जरूरत पड़ने पे और भी मंगा ली जाएगी। प्लस डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ जो इसमें ट्रेन होने चाहिए, जो ऑलरेडी 2 साल से ट्रेंड है हर तरह की इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ने के लिए और बेड एआरडीएस जैसी बीमारी होती है उससे लड़ने के लिए भी, तो वो भी लगे। सो तैयारियां वाइज महाराष्ट्र मुंबई मॉडल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ, हमको फियरफुल नहीं होना है, हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं। वैसे कोविड के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में है और सबसे ज़्यादा जो भुगता है महाराष्ट्र ने इस मामले में काफ़ी नुकसान झेला है। डॉक्टर मनीष, आप बताइए जो अहमदाबाद का किस तरह का माहौल था, वहाँ कोविड को लेकर अस्पताल कितने तैयार नजर आए? आज की मॉक ड्रिल में आपको क्या क्या और चीज़ें ऐसी, अपना एक्सपीरियंस बताइए आज की मॉक ड्रिल का। गुड इवनिंग प्रशांत जी। ऐसे जो भारत सरकार द्वारा जो आज मॉक ड्रिल हॉस्पिटलों में कंडक्ट करवाने की जो मुहिम चलाई गई थी, दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और इस कड़ी में मैं डॉक्टर गौतम भंसाली सर के साथ में बस ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग अब कोविड से लड़ने के लिए प्रिपेयर हैं। भगवान न करे लेकिन ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग जो सेकेंड वेव में जो हमारी जो कमी पेशी रह गई थी या जो हम लोग अपनी फुलफिल नहीं कर पाए, उसके लिए जो भी हमारी कमियां थी उनको हमने सुधारने का इस मॉक ड्रिल में पूरा प्रयत्न किया है। चाहे हॉस्पिटल की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन हुआ या ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ है, हेल्थ केयर फैसिलिटी है, उसको दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की गई है। और इसके संदर्भ में बस इतना कहना चाहूंगा कि पब्लिक को केयरफुल रहना है, जैसे सर ने बताया, फियरफुल होने की जरूरत नहीं है। बस जस्ट बी केयरफुल कि कोविड जो है वेरिएंट है, जैसे चाइना में है, इतनी खराब सिचुएशन से लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वी आर मेंटली एंड फिजिकली आल्सो प्रिपेयर्ड, और हमें मानसिक रूप से भी मजबूत होना है उस चीज के लिए। तो वी आर डूइंग आवर बेस्ट। डॉक्टर मनीष, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, ऑक्सीजन को लेके पिछली बार बहुत मारामारी थी, बल्कि बुरे हाल हो गए थे। इस बार जो मॉक ड्रिल में आप लोगों ने देखा, क्या ऑक्सीजन के उस तरह के इंतजाम हो पाएंगे अगर ऐसी स्थिति आती है, और किस तरह के नए एक्सपेरिमेंट या किस तरह की जो कमियां थी उनको दूर किया गया? जैसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, जैसे सेकेंड वेव के रिगार्डिंग जो कमी रह गई थी वो ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग के इतनी खराब सिचुएशन होने का अंदाजा शायद नहीं था। तो ऑक्सीजन की सिलेंडर का ट्रांसपोर्टेशन से लेके और सप्लाई का जो चेन है उसे दुरुस्त करने में काफी अब गवर्नमेंट का काफी हाथ रहा है इसको, कि टाइम पे ऑक्सीजन मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन बहुत दुरुस्त हो उस चीज के लिए। और प्लस जो ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है और हॉस्पिटल के लिए भी, और जो बाहर जो ऑक्सीजन प्लांट है वो काफी व्यवस्था में बनाए गए हैं। तो इस बार हमें नहीं लगता कि उस चीज से हमें जूझना पड़ेगा। लेकिन अगेन वी डोंट वांट टू दिस सिचुएशन, बट यदि है तो हम उसके लिए फाइट करने के लिए रेडी हैं सर। बिल्कुल। डॉक्टर गौतम, जैसे कि डॉक्टर मनीष बता रहे हैं कि उनको नहीं लगता इस बार की ऐसी स्थितियाँ आएंगी और जो ऑक्सीजन जैसी कमियाँ, वेंटिलेटर जो कमियाँ पिछली बार नजर आई थी वो नजर आएगी। दवाओं को लेके क्या स्थिति है, क्योंकि कोविड के दौरान दवाइयाँ अचानक से बढ़ जाती है, उनकी डिमांड अचानक से बढ़ जाती है, तो क्या उस क्षेत्र में, उस सेक्टर में अच्छे तरह से रिसर्च किया गया है, काम किया गया है? डेफिनेटली कोविड के हिसाब से जो मेन दवाइयाँ होती है उसमें सबसे बड़ा होता है ऑक्सीजन अगर जरूरत पड़ती है तो, और दूसरा होता है स्टेरॉइड, और तीसरा रेमडेसिविर जो थोड़ा बहुत हेल्प कहीं से करता है। ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल है, जिसके बारे में पहले से तैयारियां कर ली गई है। प्लस हमारे पास जब नहीं था, अभी सेकेंड वेव और उसके बाद में काफी हॉस्पिटल, जैसे हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल ने भी, ऐसे काफी हॉस्पिटल ने भी ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया है।
तो इन हाउस सप्लाई भी है, उसके अलावा गवर्नमेंट सप्लाई भी ऑक्सीजन की हो रही है। तो अभी मुझे नहीं लगता कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी आएगी, जो मेन ट्रीटमेंट है इस तरह की बीमारी से लड़ने के लिए। सेकेंडली जो ट्रीटमेंट में आता है हमारा स्टेरॉइड होता है, जो पहले से ही भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, उसकी तकलीफ नहीं है। और रेमडेसिविर जैसी दवाइयां अगर कहीं जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट जिसका इतना फायदा है नहीं है, सिर्फ स्टे में हेल्प करता है जरूर, वरना उस बाकी चीजों में इतना रेमडेसिविर का रोल नहीं है, बट वो भी भरपूर मात्रा में, क्योंकि मल्टीपल कंपनियां हैं जो उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो भी काफी मात्रा में अवेलेबल है। सो मेडिसिन को लेकर के, इसको लेकर के प्लस इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी स्कैन, एक्सरे, उनमें भी कोई भी कमी अभी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2 साल में सबने बहुत कुछ सिखा दिया है। 2 साल पहले डेफिनेटली इंडिया, हमारा कंट्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत नीचे था, लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्ल्ड में हमारा कंट्री अभी टॉप में आता है। ये हमारी एक अच्छी लीडरशिप का ही नमूना कह सकते हैं कि आज हम लोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ऊपर पहुंच गए। बिल्कुल डॉक्टर मनीष, जैसे कि रेमडेसिविर का नाम आता है तो वाकई में पिछली बारी की याद आते हैं कि रेमडेसिविर के लिए एक से बढ़कर एक सिफारिशें चल रही थी कि हमें रेमडेसिविर दिला दो, यहाँ से दिला दो, वहाँ से दिला दो। लोग कहाँ से वो कर रहे थे इसको, इस दवाई को लाने के लिए। क्या रेमडेसिविर वाकई में इतनी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है इस कोरोना महामारी के जो इलाज में, और उसकी जो स्थिति है वर्तमान में, अगर ज़रूरत पड़ती है तो क्या आराम से इस बार वैसी स्थिति नहीं आएगी जैसे पिछली बार आई थी? डॉक्टर मनीष, आपकी आवाज़ थोड़ा म्यूट पे है, आपको म्यूट खोल दीजिए जरा अपना। सो रेमडेसिविर के रिगार्डिंग यदि मैं बात करूं तो कोविड के दौरान काफ़ी ट्रायल हुए हैं रेमडेसिविर के रिगार्डिंग ही। तो रेमडेसिविर नो डाउट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल ड्रग इन कोविड सिचुएशन, और काफ़ी अच्छा रोल भी रहा है इसके रिगार्डिंग। लेकिन सेकेंड वेव में जो अनएक्सपेक्टेडली एक तो इरेशनल यूज ऑफ दिस मेडिसिन, शायद वही मतलब जो इंडिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली अब गाइडलाइंस भी जो है बनाई गई हैं। जैसे पंसारी सर ने बोला कि अब हमारे पास में है जो स्टडी के आधार पे हमारे पास गाइडलाइंस रेडी हैं, तो रेमडेसिविर किस पेशेंट में देना है नहीं देना है, दैट विल डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। और जो सेकेंड वेव में जो इरेशनल यूज ऑफ द रेमडेसिविर हुआ है, शायद वही रीजन रहा होगा कि दवाई की इतनी शॉर्टेज हुई और सबको इतनी भागम भाग करनी पड़ी। और इस बार जो है कंपनियां काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही हैं, तो इस बार जो है यदि कंडीशन ऐसी उत्पन्न होती है तो उस चीज़ के रिगार्डिंग ये है कि रैशनल यूज़ ऑफ रेमडेसिविर और अदर मेडिकेशन का यदि यूज़ प्रॉपर्ली होगा तो इस शॉर्टेज से हमें जूझना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, पिछली बारी की जो तमाम तरह की दिक्कतें थी, तमाम तरह के अनुभव थे, वो काफ़ी कारगर साबित होंगे। चलिए अब आपको ले चलते हैं यूपी के बलरामपुर में, जहां अस्पतालों की चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। कैसा था ये नज़ारा, आप देखिए। बलरामपुर जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल आज होनी है। सीएमएस डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या क्या तैयारी की गई है, क्योंकि सेकेंड वेव से बहुत कुछ सीखा है हमने, तो इस बार वैसी कमियां ना रहें तो पहले से तैयारी दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जिला अस्पताल में क्या तैयारी है? सर, इसे आप जिला अस्पताल माने या एक मेडिकल कॉलेज माने, ये हमारा स्तर एक मेडिकल कॉलेज के स्तर का आ गया है, और हमने ये इंश्योर कर लिया है कि हमारी ऑक्सीजन कहीं से भी कमी ना हो मरीजों के इलाज में, क्योंकि इस बीमारी में मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन की हमने प्लांट ही यहाँ लगवा ली है जिससे हमें अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन मिल पाए। प्लस वेंटिलेटर, पहले ये होता था कि वेंटिलेटर बहुत लोग ट्रेंड नहीं है, तो हमने अपने इतने स्टाफ को ट्रेंड कर लिया है। प्लस हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर डीएनबी स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दे दिया है। इवन ईएमओ हमारे जो एसडीयू के हैं वो आए हैं, उनको हम लोगों ने ट्रेन कर लिया है कि वो वेंटिलेटर चला पाएँ। और इसके अलावा जो टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है वो न रहे। हाँ, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है एट प्रेजेंट। और बाईपैप, सीपैप, HFNC, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, ये सारी जो इक्विपमेंट्स हैं इस पे हमारे जो स्टाफ हैं वो ट्यून्ड हैं कि इसको कहाँ से ऑन करना है, कितना बढ़ाना है, क्या करना है। तो ये हमारी तैयारी। बाकी मेडिसिन हमारे पूरे एडिक्वेट हैं। माइक्रोबायोलॉजी हमारा पूरा एडिक्वेट है। हमारा जो लेबोरेटरी है RT-PCR की, वो हमारी रेडी है। वो हम एक दिन में 1500 कर सकते हैं RT-PCR। एंटीजन हमारे पास सफिशिएंट अवेलेबल है। बाकी सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और ये सारी चीज़ें हम। नंबर ऑफ बेड की बात करें तो बेड की बीते लहर में हमारे वेंटिलेटर वाली जो बेड हैं वो हमारे 10 आरक्षित हैं, और आइसोलेशन वार्ड हमारे 22 आरक्षित हैं।
और उसके अलावा आईसीयू हमारी 28 बेड की है जो ऑलरेडी फंक्शनिंग है। बाकी जो आरक्षित है उस पर अभी नॉर्मल पेशेंट एडमिट नहीं, वो आरक्षित है, वहाँ लिख दिया गया है आरक्षित, और वो उसमें कोई नॉर्मल पेशेंट नहीं एडमिट करेंगे। तो डॉक्टर गुप्ता बता रहे हैं कि जो बलरामपुर जिला अस्पताल में वो पूरी तरीके से तैयार है कोविड की तैयारियों को लिहाज से, बेड से लेकर दवाओं की उपलब्धता, ऑक्सीजन प्लांट लगाकर ऑक्सीजन बेड तक उपलब्ध कराना, ये सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई हैं। चलिए अब आपको नोएडा की तस्वीर भी दिखा दें, जहां नोएडा में भी आज कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की गई, जहां नोएडा के एक अस्पताल को पूरी तरह से कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया है और इस अस्पताल में 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। इस मॉक ड्रिल के दौरान डॉक्टर्स कितने आश्वस्त हैं, सुनते हैं। ये 240 बेडेड हॉस्पिटल है जिसके अंदर 4 ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिसकी कैपेसिटी 2500 लीटर पर मिनट की है। तो यहाँ के लगभग सभी बेड पे हम ऑक्सीजन देने की स्थिति में है। हमारे पास यहाँ पे 36 वेंटिलेटर भी है, तो हमारे वेंटिलेटर की कोई भी नहीं है। हमारे पास जब जिले में 686 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, यानी कि हम देहात की यूनिट पे भी ऑक्सीजन दे सकते हैं यदि वहाँ प्लांट नहीं है तब भी। हमारे पास औषधियों की कोई कमी नहीं है, मैन पावर की कोई कमी नहीं है, सभी लोग ट्रेनिंग की कोई दिक्कत नहीं है। हमने 3 एम्बुलेंस को हर ब्लॉक के हिसाब से जो हमने डेडिकेट कर दिया है कि वो केवल कोविड के लिए रहेंगी, और जो एवरेज टाइम है नियरेस्ट अस्पताल पहुंचने मैक्सिमम 15 मिनट्स मैक्सिमम, क्योंकि ये पूरे प्रदेश का मैंने बताया, हमारे जिले में तो शहर में करीब 8 मिनट और देहात में 12-15 मिनट लग जाते हैं, तो इतनी देर में हो रहा है। और इस बिल्डिंग में जैसे ही अंदर आएगा तो जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं गेट से लेके यहाँ तक आने में मैक्सिमम 3 to 5 मिनट्स लगते हैं, और यहाँ टीम हमारी पूरी तैयार है। तो आपने सुना किस तरह से डॉक्टर पूरी तरह से आश्वस्त हैं तैयारियों को लेकर। उनको लगता है कि इस बार की तैयारियां पहले से ज़्यादा पुख्ता हो भी क्यों नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है। डॉक्टर गौतम, आपने भी सुना, सभी एक तरह से आश्वस्त है, लेकिन एक और चीज़ इससे इधर आती है, वो है कोरोना टेस्ट। पहले क्या होता था कि जब कोरोना किसी को डिटेक्ट होता था, उसे पता चलने में लगभग 1 हफ्ता लग जाता था, फिर दिन घट के ये 3-4 दिन तक आ गया। आज क्या स्थिति है? आज किसी को थोड़ा सा अगर सिम्टम्स नजर आते हैं तो कितने दिन में पता चल जाएगा, उसका टेस्ट कितने दिन में हो जाएगा? टेस्ट के बारे में ये है कि उस वक्त हमारे पास लिमिटेड लैब हुआ करती थी। आज हर सेकंड या थर्ड लैब को NABL से अप्रूव्ड है, और हर सेकंड और थर्ड लैब के पास में कोविड टेस्ट करने की कैपेसिटी है। पर इतने सारे किट मार्केट में आ गए कि आपको रैपिड जो RT-PCR है, रैपिड एंटीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, रैपिड RT-PCR, उसमें भी 45 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है। सो अभी जो टाइम है, पहले 2 दिन लगते थे, फिर 1 दिन हुआ, फिर 6 घंटा, फिर अभी तो 45 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाता है, या RT-PCR करते हो तो 6 घंटे में रिपोर्ट मिल जाती है। सो अभी कोविड टेस्टिंग वगैरह की कहीं प्रॉब्लम नहीं है। प्लस कहीं ऐसा भी नहीं है कि जिनको डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन कोई भी कहीं भी जाके टेस्ट करवा सकता है जब भी जरूरत लगती है। सो टेस्टिंग हमारे यहाँ पे तकलीफ नहीं है, बेड की हमारे यहाँ तकलीफ नहीं है, ट्रीटमेंट वाइज तकलीफ नहीं है। सो अगर कोई भी तरह का वायरल इन्फेक्शन आता है तो हम लोग सब मुस्तैदी से लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट अब बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, लैब भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और इनके अलावा वैक्सीनेशन को लेके हमने मॉक ड्रिल में सब कुछ तो देखा, क्या वैक्सीनेशन को लेके भी हमने कुछ रिहर्सल किए इसमें, ताकि जो कोरोना की स्थिति आने पे अगर इस तरह की एक्यूपाइड हो जाते हैं बेड, तो उसमें जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो कहीं प्रभावित ना हो। डॉक्टर मनीष, जरा आप समझाइए वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह का आज माहौल देखने को मिला मॉक ड्रिल के दौरान? जी, जैसे लास्ट के यदि मैं 48 आवर्स की बात करूं तो वैक्सीनेशन जो प्रिकॉशनरी डोज हैं या फिर जैसे बूस्टर डोज है, वो उसमें काफी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस चीज के लिए, क्योंकि लोगों में कहीं बीच में जो 1 साल का गैप रहा है, या जो माइल्ड जिसको थर्ड कोविड वेव में जो पेशेंट या जो पीपल हैं वो काफी इस चीज से निश्चिंत हो गए थे कि हम लोग अभी बेटर फेज में हैं और शायद कोरोना के साथ अब हम जीत चुके हैं जंग। लेकिन जंग अभी भी ये चल रही है और दुनिया के बाकी देशों में भी काफी अफेक्टेड हो रहे हैं लोग। तो इसी वजह से जो प्रिकॉशनरी डोज हैं उसी के लिए भी काफी लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं अभी। बिल्कुल। और नेजल वैक्सीन का क्या हाल है? अभी वो अस्पतालों में उपलब्ध हो गई है, उसको लगा सकते हैं क्या आसानी से? नेजल वैक्सीन जो है अभी अवेलेबल जो है वो आज उनकी रेट आज डिस्क्लोज की गई है, और शायद गवर्नमेंट में जल्दी ही सप्लाई में आके ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगी अभी जल्दी। बिल्कुल, यानी कि हम वैक्सीनेशन के मामले में भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, हम जो कोरोना टेस्टिंग के मामले हैं उनमें भी अब तेज़ी से आ गए। तो यानी कि कहा जा सकता है डॉक्टर गौतम कि अब आने वाले टाइम में अगर वायरस फैलता भी है तो एक तो हम
पहले से अनुभवी हो चुके हैं और हमारी नेचुरल इम्यूनिटी भी बढ़ गई है, तो इस कारण हम इस बार जो इस तरह की जो लहर आएगी उसको हम आराम से निपटेंगे। दूसरा एक और चीज़ समझना चाहूँगा कि क्या इस बार भी ऐसा ज़रूरी है कि जैसे किसी को कोरोना के सिम्टम्स आएँ तो सीधे अस्पताल में दाखिल हो? क्या घरों में क्वारंटीन होने की या घरों में जिस तरह के बीच में हो गया था कि जिसको सिर्फ सिम्टम्स हैं वो घर में अपना इलाज कर सकता है, क्या इस तरह की स्थिति भी अब बन सकती है या बन गई है? हम इतने अनुभवी हो गए कि घर में भी अपना इलाज कर सकें? डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि एडमिट करने की जरूरत तब पड़नी चाहिए जब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम होता है। अननेसेसरी हॉस्पिटल जाके बेड ऑक्यूपाई करने से कोई मतलब नहीं। अगर सिम्टम आपके माइल्ड टू मॉडरेट के बीच में होता है, सोर थ्रोट, कफ, कोल्ड वगैरह होता है, ऐसे टाइम में क्लियर कट गाइडलाइन है क्या क्या मेडिसिन दे रही है, डॉक्टर्स को भी सबको सब पता है, मेडिसिन घर पे दे देते हैं। यस, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है तो डेफिनेटली हॉस्पिटल जाना चाहिए और ऐसे में इलाज करवाना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में ऐसे कोई केसेस बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं कि जिनको भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। इनफैक्ट मुंबई में हमारे पास सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड भी है, पेशेंट्स बिल्कुल भी नहीं है। सो ऐसी कोई डरने की, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चाहे कैसे भी केसेस आते हैं, वेव आने के कोई चांसेस नहीं है। यस, थोड़ा बहुत सर्ज या स्पाइक आ सकता है, उसके लिए भी हम लोग पूरी तरह से तैयार है। उससे और हमारे पास में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी है। सो बिल्कुल पैनिक नहीं होना, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। लेकिन जिनको सर्दी जुकाम बुखार होता है उन लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना है, उनको मास्क पहनना चाहिए। और जिनका अब तक बूस्टर डोज नहीं हुआ है, हमारे यहाँ पे 26 करोड़ के आसपास लोगों का बूस्टर डोज हुआ है, 96 करोड़ के ऊपर लोगों के डबल वैक्सीनेशन हुए हैं। जिनका बूस्टर डोज नहीं हुआ है उनको जल्दी से जल्दी बूस्टर लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा वैक्सीन वर्ल्ड का सबसे अच्छा वैक्सीन है और कोविड के हर तरह से वेरिएंट से लड़ने में भी हमारा वैक्सीन सक्षम है। सो बूस्टर डोज और मास्क, ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, तो बूस्टर डोज और मास्क बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और साथ ही साथ पैनिक ना हो और लापरवाह भी ना हो। डॉक्टर मनीष और डॉक्टर गौतम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी अहम इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए, और साथ ही साथ लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए कि ताकि वो पैनिक भी ना हो और लापरवाह भी ना हो। चलिए बढ़ते आगे, अब आपको दिखाते हैं राजस्थान की तस्वीरें, जहां कोरोना को लेकर आज जयपुर के RUHS अस्पताल में तैयारियों का जायजा लिया गया। कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए यहां मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में एक कोरोना से ग्रस्त एक डमी पेशेंट को शामिल किया गया और फिर उसके इलाज की ड्रिल की गई। किस तरह थी ये ड्रिल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता भंवर। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक मॉक ड्रिल हो रही है। मैं राजस्थान के RUHS हॉस्पिटल में हूं। आप देखेंगे जयपुर के RUHS हॉस्पिटल में हूं। यहां एक कोरोना पेशेंट की एंट्री यहां से हो रही है और उसका मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं और देखिए ये कोरोना पेशेंट को लेकर आया गया है और यहां से जब ये पेशेंट आगे बढ़ रहा है इसको लेकर जाएंगे उपचार के लिए। और क्या मॉक ड्रिल का पूरा परफॉर्मर रहेगा वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि देखिए ये मॉक ड्रिल चल रही है। इस मॉक ड्रिल के तहत इस पेशेंट को लेकर जाया जा रहा है। ये देखिए पल्स ऑक्सीमीटर लगाया गया है और यहाँ ये डॉक्टर्स जो उसको चेक कर रहे हैं कि इसकी सांस कैसे आ रही है और ICU में लेकर इसको जाया जाएगा और ये मीटर से चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बाकायदा हार्ट रेट्स भी चेक किया जा रहा है और इसको लेकर जाएंगे ICU की तरफ। अब ये पेशेंट को लेकर जा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे लगा हुआ है और ऑक्सीजन लगाया हुआ है पेशेंट के। मॉक ड्रिल का ये हिस्सा है। खुद डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर साथ है। आप देख सकते हैं डॉक्टर तरुण लाल, डॉक्टर संजय शेखावत और तमाम जो टीम है वो यहाँ पर उनके साथ चल रही है और उनको ICU में लेकर जा रहे हैं। चूँकि रेड जोन में इसको बताया गया है कि जो है पल्स की प्रॉब्लम थी, उसके अलावा ऑक्सीजन की इनको प्रॉब्लम थी और ये देखिए ICU कॉम्प्लेक्स में लाया गया है और यहाँ इनको अंदर उतारा गया है। ये पूरा आप देखेंगे बेड की जो व्यवस्था है किस तरीके से यहाँ पर की गई है, वो तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम इक्विपमेंट्स यहाँ पर नजर आपको आएंगे। आप ये देखेंगे तस्वीरें, जहाँ तक नजर जाएगी आपको ये बेड्स नजर आएंगे, स्पेशल बेड्स हैं और ये पूरा ICU बनाया हुआ है। इसके अलावा और भी अलग अलग पार्ट्स हैं जहाँ पर ये तमाम जो बेड्स हैं वो लगे हुए हैं और पूरी तरीके से RUHS तैयार दिखाई दे रहा है। तो ये थी जयपुर के अस्पतालों की तस्वीर। अब आपको लिए चलता है मध्य प्रदेश, जहां कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट पर है। अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल हुई और अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश सरकार भी कोरोना को लेकर अलर्ट पर है। अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल हुई। हमीदिया अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। कोरोना को लेकर क्या तैयारियां की गई, हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया।
तो ये था कोरोना को लेकर आज देश भर में मॉक ड्रिल, जहां सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों ने इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया और पूरी तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही साथ ऑक्सीजन, वेंटिलेटर समेत उन तमाम परिस्थितियों का आकलन किया अगर कोरोना की लहर देश में दोबारा आती है तो किस तरह से निपटा जाए। फिलहाल कंज्यूमर स्किंग में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।